मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं अजमेर शरीफ के एक मुक़द्दस जगह अलाउद्दीन के झोपड़े के पास हूँ। अलाउद्दीन के झोपड़े के बारे में मुझसे पेशतर बहुत सारे लोगों से सुना होगा और ग़ालिबन आपने देखा भी होगा। अलाउद्दीन का झोपड़ा ये क्यों नाम रखा गया और इसे अलाउद्दीन के झोपड़े क्यों कहा जाता है और अलाउद्दीन के झोपड़े के नाम से ये क्यों मशहूर है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इन तमाम चीज़ों पर मैं खुलासा करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल द पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें शुक्रिया का मौका दें। नाज़रीन किराम, अजमेर शरीफ यानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह से मुत्तसिल ही यानी कुछ ही दूर के फासले पर यह अलाउद्दीन का झोपड़ा है, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान ये मस्जिद है। अलाउद्दीन का झोपड़ा दरअसल ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जिसे जामे अल्तमश के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम जामे अल्तमश है, लेकिन लोग इसे अलाउद्दीन का झोपड़ा कहते हैं। अलाउद्दीन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, उसकी वजह यह है कि कहा जाता है कि यहाँ की मस्जिद का एक हिस्सा 2.5 दिन में तामीर हो गया था, इसीलिए इसे अलाउद्दीन का झोपड़ा कहा जाता है। और दूसरी वजह यह है, सूफिया किराम फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है, यानी 2-3 दिन ही समझ लीजिए कि इंसान की ज़िंदगी है। तो इसीलिए इंसान की ज़िंदगी चूँकि कम है, बहुत ही कम है, मुख्तसर है, तो इसी मुनासिबत से, इसी निस्बत से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और तीसरी वजह इसके 2.5 दिन के झोपड़े कहने की वजह यह है कि पहले ज़माने में जो मेला होता था, उर्स होता था, बुज़ुर्गान दीन उर्स किया करते थे, तो 2.5 दिन ही किया करते थे। इस मुनासिबत की वजह से इसे अलाउद्दीन का झोपड़ा कहा जाता है। इसकी तामीर कब हुई, इसको किसने बनवाया और इसकी तज़मीन कारी किसने की, अब मैं इस पर खुलासा करता हूँ। इसकी तामीर कुतुबुद्दीन ऐबक अलैहि रहमत रिदवान ने की थी और इसकी तज़मीन कारी का काम सुल्तान अल्तमश ने किया था। ये बहुत ही खूबसूरत आलीशान मस्जिद है जो पहले ज़माने की यादगार थी और आज के ज़माने की भी यादगार है। और यहाँ पर हज़ारों लोगों की आमद और रफ्त हमेशा होती रहती है और पहले ज़माने में भी नमाज़ होती थी और आज के ज़माने में भी यहाँ नमाज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के लिए बाकायदा तौर पर वज़ू खाने का भी इंतज़ाम किया गया है और इमाम का भी बंदोबस्त है, मुअज़्ज़िन का भी इंतज़ाम किया गया है। यानी बाकायदा तौर पर जिस तरह से आम मस्जिदों में नमाज़ होती है, यहाँ पर भी नमाज़ें होती है और जमात भी होती है, आज़ान भी दी जाती है। और मज़ीद खुशी की बात यह है कि इस अलाउद्दीन के झोपड़े में जुमा की नमाज भी होती है। ये सारा अहाता जो आपको दिख रहा है, इस अहाते में जब जुमा की नमाज होती है तो सारा अहाता यानी सारा ग्राउंड नमाजियों से भर जाता है। और चूँकि ये एक तारीख़ी जगह है, बुज़ुर्गान दीन की एक यादगार है, इससे बहुत बड़ी तारीख़ मुंसलिक है, इसलिए यहाँ पर मर्द औरत ख़वातीन का हमेशा हुजूम रहता है और लोग देखने के लिए आते हैं, दीदार करने के लिए आते हैं। और बताया जाता है, यहाँ के मकामी लोगों से मैंने सुना है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत रिदवान ने तकरीबन 37 साल इस मस्जिद में नमाज अदा की है। ये कहाँ तक दुरुस्त है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे बताया है। उसके अलावा बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन ने इस मस्जिद में नमाज अदा की है। 1947 यानी भारत के आज़ाद होने से पहले भी लोग बाकायदा तौर पर नमाज़ पढ़ते थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर नमाज होती है और बाकायदा तौर पर अज़ान होती है। और खुशी की बात यह है कि यहाँ जुमा भी बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हाज़िर होते हैं। इस मस्जिद में 7 दरवाज़े हैं और उसके अलावा यहाँ से बाहर जाने के लिए 3 गेट है। एक गेट तो पूरब जानिब है, एक गेट पश्चिम जानिब है, एक गेट शुमाल जानिब है। उसके अलावा ये अजमेर शरीफ यानी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत रिदवान के दरगाह से बहुत ही कम ही फासले पर है और ज़ायरीन का यहाँ हमेशा आना जाना लगा रहता है। ज़रा एक नज़र इसके तरफ देखिए कि इसकी तज़मीन कारी, इसका डिज़ाइन किस तरह से किया गया। ये जामे मस्जिद जिसे हम और आप अलाउद्दीन के झोपड़ा कहते हैं, इसका मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, जहाँ से इंटर होकर के नमाजी नमाज के लिए जाते हैं। इसके दरवाज़े पर कुरान की आयतें लिखी गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है। और इसके दूसरे दरवाज़े पर भी इसी तरह से, तीसरे दरवाज़े पर भी इसी तरह से, चौथे दरवाज़े पर भी कुरान की आयतें लिखी है। इसी तरह से कुल 7 दरवाज़ा इस मस्जिद में हैं और 7 दरवाज़ों पर कुरान की आयतें लिखी हैं। उसके अलावा लोगों के लिए
घूमने के लिए, तफरीह के लिए जगह जगह पर कुर्सियाँ बनाई गई है, उसके बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं और उसने बैठने के लिए और बेहतरीन बैठने का इंतज़ाम भी किया गया है। और साथ ही साथ ये अराइदीन का झोपड़ा जो है पहाड़ों के दरमियान है और तीनों अतराफ से पहाड़ ही पहाड़ है और इसके बीच में ये अराइदीन का झोपड़ा है। अराइदीन के झोपड़े पर हमारी एक मुलाकात एक इस्लामी भाई से हुई जो यहाँ के बारे में मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई और ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुनिए कि अराइदीन के झोपड़े के बारे में इन्होंने हमें क्या जानकारी दी और ये यहीं के रहने वाले हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर मालूमात इनको है। ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनिए और उनके अतराफ़ में जितने भी बुज़ुर्गान दीन के मज़ार हैं उनके बारे में भी मज़ीद आपको तफसील से बताएंगे। ये जो पहाड़ है, पहाड़ में बसने वाले बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन यहाँ पर हैं, इनके ताल्लुक़ से भी हमारे ये इस्लामी भाई बताएंगे। ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पहाड़ी पर जो गौसुल आज़म पिराने पीर सैयद मुश्किल आसानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये चिल्ला है, इनका असली मज़ार बगदाद शरीफ में है और यहाँ पे गौसुल आज़म पिराने पीर दस्तगीर के मज़ार का जो पत्थर है वो यहाँ लाके रखा गया है और उसी पत्थर को यहाँ रखा गया है और ये चिल्ला है और यहाँ पे लोगों की मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। 11वीं शरीफ के ऊपर यहाँ पे उर्स मनाए जाते हैं उनके बड़ी शान और शौकत के साथ और यहाँ पे उनके नाम का न्याज और नज़र पेश किया जाता है और लोगों की तमाम जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानी है, जो भी अला बला है वो सब तमाम दूर होती है। इसी पहाड़ के बिल्कुल जानिब से एक रास्ता जाता है, पैदल रास्ता है, वो पैदल रास्ता सीधे तारागढ़ और पहाड़ी पर जाता है। मीरा सैयद हुसैन सरकार खिंग सवार का जो मज़ार है वो इसी रास्ते की जानिब से है और तमाम जितने भी ज़ाहिरीन ख्वाजा हैं जो गरीब नवाज के आशिक हैं, आशिकान रसूल है, अहले बैत के जो आशिक हैं, वो तमाम यहाँ से होते हुए गुज़रते हुए उस तारागढ़ की मज़ार पर पहुँचते हैं। वहाँ पर औलाद की, शादी की जो मन्नत है, मुराद है, वो पूरी होती है और लोगों की जो कंवारा है जिसकी शादी नहीं हो रही वो शादी होती है, जो बे औलाद है उसको औलाद नहीं हो रही उसे औलाद अता होती है। वहाँ पे आप दूल्हा बन के शहीद हुए थे तो आपके नाम से जो भी मन्नत मुराद जो मांगी जाती है वो मीरा सैयद हुसैन सरकार में पूरी होती है। अब मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल द पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। फ़कत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।